नमस्कार दोस्तों। और आप देख रहे हैं एक ऐसी कहानी जो हमारे आसपास के सच को बयां करती है। आज हम जानेंगे नोटबंदी के उस दौर की नोट की नाटक के पीछे की सच्चाई, जो शायद हर किसी की जिंदगी से जुड़ी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है एक छोटे से कस्बे की, जहां हर गली हर नुक्कड़ पर एक बात चल रही थी। नोट बंद हो गए हैं। रात के 8 बजे थे। बिजली गायब थी और गांव के प्रधान के घर से रोशनी आ रही थी। लोग इकट्ठा हो रहे थे जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। अचानक किसी ने चुप्पी तोड़ी। सुनो सब लोग, सरकार ने आज से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए हैं। भीड़ में एक हलचल सी मच गई। किसी के पास बेटी की शादी थी, किसी के पास इलाज के लिए पैसे थे, किसी की दुकान में सारा माल कैश पर बिका था। और इस भीड़ के बीच खड़ा था रामू, एक चाय वाला, जिसके पास 4000 रुपए थे। वो नोट अब बेकार हो चुके थे। रामू ने चुपचाप अपनी दुकान बंद की और घर चला गया। रास्ते में उसने सोचा, पैसे तो थे पर अब कागज हो गए। क्या मेरी मेहनत भी अब बेकार हो गई? रामू की बीवी सीता ने दरवाजा खोला। उसने रामू की आंखों में थकान और डर देखा। बिना कुछ कहे उसने पानी का गिलास दिया। सीता, हमारे सारे पैसे अब किसी काम के नहीं रहे, रामू ने कहा। सीता ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया। हम फिर से कमाएंगे, उसने धीरे से कहा। अगले दिन सुबह रामू फिर से चाय की टपरी पर पहुंचा। लोगों की भीड़ कम थी, पर बातें बहुत थीं। कोई कह रहा था, नए नोट, गुलाबी रंग के हैं। कोई कह रहा था, एटीएम में लाइन लगी है किलोमीटर तक। रामू ने चाय बनाना शुरू किया। पहले दिन बहुत कम कमाई हुई। दूसरे दिन उसने सोचा कि क्यों ना अब पेटीएम, गूगल पे भी चालू कर दे। उसने पास के एक लड़के से मदद ली और क्यूआर कोड लगवाया। धीरे धीरे ग्राहक लौटने लगे। रामू ने सीखा कि हालात कैसे भी हों, रास्ता निकल ही आता है। 6 महीने बाद रामू की दुकान अब पहले से बड़ी थी। अब वहां सिर्फ चाय नहीं, नाश्ते के कई विकल्प मिलते थे। उसके पास अब एक छोटी मशीन थी, जिससे कार्ड स्वाइप होते थे। और सबसे खास बात, वो अब औरों को भी सिखाता था डिजिटल लेन देन। गांव में लोग अब रामू को सिर्फ चाय वाला नहीं, डिजिटल गुरु कहते थे। रामू ने दिखा दिया कि नोट की नाटक चाहे जितनी हो, मेहनत और समझदारी से हर मोड़ पार किया जा सकता है। रात को जब सीता ने पूछा, इतनी तरक्की कैसे की, रामू मुस्कुराया और बोला, नोट बदल सकते हैं पर नियत नहीं। मेहनत का मोल कभी कम नहीं होता। और फिर दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। वही चाय जिसने एक नई जिंदगी की शुरुआत करवाई थी। यह कहानी